हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारी होने जा रही है एक क्लाउड के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट अजोर पे। माइक्रोसॉफ्ट अजोर के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे क्लाउड्स हैं, जैसे कि गूगल क्लाउड है, और सबसे पहले जो क्लाउड आया था AWS का। हम इस जो प्लेलिस्ट है, इसमें हम सिर्फ अजोर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बेसिक और एडवांस कंसेप्ट को देखेंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। वाजू टूल के बारे में सीखना चाहते हैं, AWS के बेसिक्स या अदर स्टफ भी है, चैनल पे आप विजिट करें और इनसे आपको लर्निंग मिलती है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर है, वो हमें प्रोवाइड क्या करता है और हम किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को यूज़ क्यों कर रहे हैं। हमारी कुछ एप्लीकेशन है, अ, मान लो फ्लिपकार्ट नाम की वेबसाइट है, या आपकी ऐसी कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपकी जो वेबसाइट है वो किसी ना किसी मशीन पे तो चलेगी। वो मशीन चाहे तो आप खुद होस्ट कर लें, उसके रिगार्डिंग जो भी आपको चैलेंजेस आएंगे वो आप खुद फेस करें। उसके लिए फिजिकल मेंटेनेंस होगी, सर्वर को रखना है, बिजली चाहिए, जनरेटर चाहिए, अलग 100 तरह की चीज़ें होंगी। एक डेटाबेस, डेटा सेंटर को पूरा चाहिए। अगर आपको उस पर नहीं जाना, नई कंपनी है आपकी, अभी आपके पास बजट उस लेवल का नहीं है, तो आप क्लाउड पे मूव करें। रिमोट साइट पे, रिमोट जो आपको क्लाउड प्रोवाइड करेगा अपना सर्वर, उस पर आप अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करें। जैसे कि बता चुका हूँ, अजोर है, गूगल क्लाउड है, AWS है, कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको अ, हम बात करेंगे जब आपको वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में अपनी एप्लीकेशन को प्लेस करना है, देन आपको कौन कौन सी सर्विस का पता होना चाहिए जब आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ठीक है। अ, तभी आप एफिशिएंटली आपने जो अपनी वेबसाइट आपकी या कोई भी आपकी एप्लीकेशन है उसको आप वहाँ पे प्रॉपर आप प्लेस कर पाएंगे, होस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम अजोर पे काम करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में काम करते हैं, चाहे वो फ्री ट्रायल हो। अगर आप फ्री ट्रायल वाला वर्जन आप चला रहे हो सीखने के लिए, तो आपको फ्री ट्रायल वाला मिलेगा। जहाँ आप पे एज यू गो में है तो आपको वो वाला मिलेगा। तो आप एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के अंदर काम करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास सबसे पहले, किसी भी हम क्लाउड पे जाएं तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि हम एक उस क्लाउड में हम एक अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाएं, जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रहे सबसे अलग, जिसको कोई बिना हमारी मर्जी के असेस कर पाए, क्योंकि वो प्राइवेट है। जैसे आपका घर है और पार्क है, पार्क एक सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। ऐसे ही क्लाउड में भी होता है, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशंस हैं, आप उसका एक्सेस हर किसी को तो नहीं देना चाहेंगे। खास करके उसके बैकएंड वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, या इक्विपमेंट्स तो कहना गलत होगा, कंपोनेंट है, उनका एक्सेस। देन उस केस में आपको एक सबसे पहले एक वर्चुअल नेटवर्क बनाना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाना है। उसके अ, अभी हम अजोर में देखते हैं हमें उसमें हमारा वर्चुअल नेटवर्क कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो हम एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आ गए। सब्सक्रिप्शन के अंदर आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपना वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, यहाँ पे आपको एक लेयर और मिलेगी जिसको हम कहते हैं रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप जो ये लेयर है, ये एक तरह की लॉजिकल बाउंड्री है, जिसके अंदर हमें अपने इंस्टांस जो दिखेंगे अलग से, ठीक है। अ, जो भी आप बनाएंगे, कोई भी आपने मान लो XYZ कोई भी सर्विस आप अजोर को यूज़ कर रहे हैं, वो आप चाहे आपने मुंबई में बनाई है, चाहे आपने UK साउथ में बनाई है, वो आपको एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर मिलेंगे। जो कि ये चीज़ मेरे को AWS में मिसिंग लगती है, वहाँ पे नहीं है। अगर आपकी एप्लीकेशन है मान लो फ्लिपकार्ट, उसके कुछ सर्वर आपने दिल्ली मुंबई वाले रीजन में बनाए हैं और कुछ US साउथ वन में बनाए हैं या US ईस्ट वन में बनाए हैं, तो वो आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। आपको खुद से पता होना चाहिए, या आप उस वाले रीजन में जाकर आपको देखना पड़ेगा। तो एक तो ये फीचर वहाँ से अलग है, ठीक है। देन आपके सब्सक्रिप्शन बन गई, आपकी रिसोर्स ग्रुप बन गया। देन आपकी बारी आती है वीनेट की।
वीनेट टर्म यूज होती है अजोर पे, वीनेट के नाम से, वर्चुअल नेटवर्क। एडब्ल्यूएस में इसको वीपीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके पास एक नेटवर्क दे दिया जाता है, आपको वो सेटअप करना होता है, जिसको आप कोई भी आईपी ले सकते हैं, और जितनी आप आईपी लेंगे आप उतनी वहाँ पे मशीन्स को प्लेस कर सकते हैं उस वर्चुअल नेटवर्क में। जैसे कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको जैसे साइडर दिख रहा है, इसकी में जितनी आईपी हैं वो सब आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे कुछ फ्रंट एंड लेयर होगी, कुछ मिडल वे लेयर, डेटाबेस लेयर होगी, तो अ, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी कि पूरा एक ही चीज़ को दे दें और सेपरेशन बिल्कुल ना रख पाएं। तो जो हमारी डेटाबेस की लेयर है उसको हम अलग सबनेट सबनेट कह सकते हैं, जब इनको पार्ट में तोड़ेंगे, जहाँ अलग हिस्से में रखेंगे हम उस हिसाब से रखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आती है बात जोन्स की, क्योंकि एक वीनेट मान लो आपने मुंबई अ, इंडिया में लॉन्च किया, सेंट्रल इंडिया में, जब आप इसको यहाँ पे वीनेट को आपने यहाँ पे बना दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी एक डेटा सेंटर में, डेटा सेंटर अगर आप समझ रहे हो तो एक जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, उसके अंदर अजोर के ढेर सारे सर्वर लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं है, आपको इंडिया में अलग अलग लोकेशन पे इनके सर्वर हैं, हर आपको रीजन में आपको दो अ, तीन तो मिल ही जाएंगे, लगभग तीन मिल जाएंगे, कहीं पे आपको ज़्यादा भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं आपके रीजन है। रीजन तो आपका ये था, ये आपने रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन में, रिसोर्स ग्रुप के अंदर पर्टिकुलर रीजन में आपने इसको बनाया है। ये हमारा एक रीजन की लेयर थी, वो हमने मिस करी थी, दैट्स व्हाई थिंकिंग कि हमने ऐसा क्या मिस किया है। ये हमारी जो वीनेट की लेयर है, ये हमारी ये है, ये हमारी रीजन की लेयर है। हम एक वीनेट को किसी पर्टिकुलर रीजन में ही बना सकते हैं, आपका वीनेट कभी भी एक रीजन से बाहर नहीं जाएगा। सेम वीनेट इंडिया में भी और सेम वीनेट मलेशिया में भी या कहीं भी ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में ऐसा नहीं होगा, ये हमारा रीजन रहेगा, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही आप वीनेट बनाएंगे, ठीक है। इसको अगर मैं नीचे करूँ तो आई होप आपको अभी तक की बातें क्लिक कर गई होंगी। इसके अंदर ये जोन्स हैं अलग अलग, जो कि हमें हाई इन केस ऑफ फेलियर ऑफ पर्टिकुलर, ऐसा मतलब क्लाउड आपको 99% गारंटी देता है एसएलए की, कि लगभग आपकी 0.1 से भी बिल्कुल कम चांसेस है ऐसा हो। फिर आपका जो डेटा है, जो आपकी एप्लीकेशन है, तीनों जोन्स के ऊपर वो आपको बनानी पड़ेगी, जहाँ आप अलग अलग ऑप्शन है जिनको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, उनके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा ये वीनेट था, हमने एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर लिया। ये वर्चुअल नेटवर्क जैसे मान लो अजोर है, अजोर पे एक यूज़र तो मैं हूँ, एक यूज़र आप भी होंगे, जब आप सीख रहे होंगे आप भी इसमें काम करेंगे, इस पे किसी कंपनी का जो मान लो क्लाइंट है उनका भी इन पे चल रहा है, तो क्या मतलब हम सेम अजोर पे हैं, तो क्या मैं उनके उनके वाले जो उनका जो वीनेट होगा, जो उनका जो प्राइवेट नेटवर्क, उनको मैं देख सकता हूँ, जो उनसे बात कर सकता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये आइसोलेशन हमेशा रहेगी, आपका वीनेट सिर्फ आपका है, 100% यहाँ पे आपको सेफ्टी मिलेगी। बस थोड़ा बहुत अगर हैकिंग हो रही है या वो सब अटैक्स हो रहे हैं, उनसे निपटने के लिए अलग तरीके हैं, लेकिन आपका ये हमेशा वर्चुअल नेटवर्क आपका प्राइवेट ही रहेगा, ठीक है। थोड़ी मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, तो आपको परेशानी हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हम यहाँ पे एक सबनेट वन, इसको हम
सबनेट आपका सबनेट 1 मान लेते हैं। मैं ये क्या कर रहा हूँ, आपका जो वीनेट है उसको तोड़ रहा हूँ सबनेट में, ठीक है। वीनेट को सबनेट में तोड़ना, एक साइडर को एक दूसरे साइडर में, छोटे छोटे साइडर में तब्दील करना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने एडब्ल्यूएस में डाली हुई है कि कैसे आप अपने सबनेट की जो आप पेयरिंग, जहाँ उसकी आईपी करनी है, किस हिसाब से देनी है, वो आप दे लेते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ कि फ़िलहाल के लिए पूरा तो नहीं देंगे इसको, लगभग 256 आईपी दे देता हूँ मैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको, इसमें से कुछ सिस्टम यूज़ करेगा वो सब भी रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया सबनेट 1। ये हो गया आपका सबनेट 2। एग्जाम्पल के लिए सबनेट 2 ही सबनेट लेंगे हम। ठीक है, आई होप। ये AWS में ऐसा नहीं होता है। AWS में क्या होगा कि आपका एक सबनेट जो है वो सिर्फ इसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होगा, वो दूसरे में नहीं जाएगा। लेकिन अजोर में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका सबनेट तीनों 3 या 4 जितना आप करना चाहें उसको वहाँ पर वो जाएगा, ठीक है, एज फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो आपको यहाँ तक रिसोर्स ग्रुप है ना, उसके अंदर आपने रीजन बनाया, रीजन के अंदर रीजन सेलेक्ट किया, उस रीजन के अंदर वीनेट बनाया, ठीक है। उस वीनेट के अंदर आपने 2 सबनेट को काटा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ वैसे मैंने ये गलत लिखा है क्योंकि हमने /24 का साइडर यूज किया था। यह ऐसे आएगा, ठीक है। अगर आपको साइडर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही हो तो साइडर कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी इसकी नेटवर्किंग की बात कि जो हमारी मशीन्स होंगी, अभी मशीन्स पे अ, बाद में जाते हैं। मान लो यहाँ तक हमारी ये नेटवर्किंग का पार्ट थोड़ा सा लगभग क्लियर हो गया है, ठीक है। अब बात आती है इसमें, मशीन आपको मिल गई, उसमें आपको इंटरनेट चलाना है। तो आपको जो इंटरनेट है वो अ, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जैसे अजोर में काफ़ी चीज़ें मैनेज्ड वे में मिलती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं। तो आपको इंटरनेट इसमें मैनेज ही मिलेगा, आपको अलग से इंटर गेटवे, नेट गेटवे एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट्स जो आपके राउट टेबल होगा वो भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट्स वो बैकएंड पे काम करेगा और डिफ़ॉल्ट रूल्स इसमें एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब आपने सर्विस एक, जब आप VM लॉन्च करेंगे, अब आपको सर्वर लॉन्च करना है, ठीक है। इसको लॉन्च कैसे करना है, प्रैक्टिकली कैसे करना है, उसमें क्या क्या आपको पैरामीटर सेट करने हैं, वो हम बाद में देखेंगे। आपने को एक अ, आपको एक VM लॉन्च करना है, ठीक है, वर्चुअल मशीन लॉन्च करनी है। अ, मान लो आपको आपकी एप्लीकेशन के लिए आपको CPU चाहिए 2 कोर का, रैम चाहिए 4 या 8, और कुछ आपको हार्ड डिस्क चाहिए 30 40 50 100, उस हिसाब से, ठीक है। तो उसका आपने एक VM लॉन्च किया। जब आप VM को लॉन्च करेंगे उस केस में अ, इस पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी, इसके राउट की कनेक्टिविटी वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, ठीक है। और पब्लिक आईपी आपको जब VM क्रिएट करेंगे देन उस टाइम पे आपको एसोसिएट रखना है कि इस पे आप पब्लिक आईपी देनी है कि नहीं देनी है, ठीक है। इसमें एक तो ये आपका था VM 1, ठीक है। ये आपका अगर मैं करूँ तो ये हमारा आ गया VM 2।
ये आपका मान लो फ्रंट लेयर थी, एक लेयर हम और ऐड कर लेते हैं। थ्री टायर आर्किटेक्चर बना लेते हैं। थ्री टायर है नहीं, पर ठीक है। मान लो इसका साइडर आप कुछ दे देंगे, और यहाँ पे आप VM3 बना लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट साइडर हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये VM में 3 VM आ गए, और तीनों अलग अलग सबनेट में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, ये तीनों VM एक ही वीनेट का पार्ट है, क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते? तो उसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। तो उसका आंसर रहेगा यस। बाय डिफ़ॉल्ट अजोर में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट रूल है राउट टेबल के, वो जो भी आपके इंटरनल इंस्टांसेस हैं, जो भी इनकी इस आईपी के अंदर के इंस्टांसेस रहेंगे, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि वर्चुअल मशीन है आपके पास, अ, इस ये जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग सबनेट में है, ठीक है। तो आप ये चाहते हैं कि ये वाला इससे तो बात करे, और देन ये इससे बात करे, और वापस ये इससे ही बात करे। मतलब आप इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन ऐसे हो, डायरेक्ट कभी भी ये यहाँ पे ना रहे, ठीक है। ये हम ऐसा चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको एनएसजी में जाना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वैसे रूल डिफाइन करने होंगे कि आप किस आईपी से आप अलाउ करना चाहते हैं, किस आईपी से आप नहीं करना चाहते। आउट ऑफ द वर्ड मान लो मैं अपने घर से यहाँ पे हिट मार रहा हूँ, तो अ, सिर्फ अ, मेरा हिट यहाँ पर जाए। ये सब आप सेटिंग कहाँ पे करेंगे, उसको उस सर्विस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एनएसजी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में हम अ, जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं उनको हम अलाउ करना है, उस आईपी को डिनाई करना है, हम वो करेंगे। प्रैक्टिकली इसको करेंगे बाद में। अभी थ्रेटिकली एक एनएसजी नाम की चीज़ होती है जिससे कि हम इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। अब इसी एनएसजी से हम ये इंश्योर करेंगे कि इस वाले वीएम पे को यही असेस कर पाए, है ना। और एक एनएसजी हम और बनाएंगे जिससे हम ये इंश्योर करेंगे कि VM1 और VM3 उसमें रूल डालेंगे कि उसको इस आईपी के अलावा और कोई असेस ना कर पाए, सिर्फ यहाँ से कम्युनिकेशन हो, ठीक है। अब जैसे अ, आपको इंस्टांस अपना लॉगिन करना है, ठीक है। तो आपको इस वाले इंस्टांस को पब्लिक आईपी देनी होगी। पब्लिक आईपी पे आप इस इंस्टांस को लॉगिन कर पाएंगे। ये आईपी आपकी प्राइवेट आईपी थी, इस आईपी के ऊपर आपकी पब्लिक आईपी मैप होगी, और जिस इंस्टांस पे आपकी पब्लिक आईपी मैप होगी वो सिर्फ आप उसी को लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। और इन वाले इंस्टांस पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट है आप पब्लिक आईपी दें, नहीं तो मत दें। और क्योंकि अब ये एक रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, आप सिर्फ उन्हीं इंस्टांस पे पब्लिक आईपी दें जिनको आपने बाहर से एक्सेस करना है, आउटर इस विनेट के बाहर से। अदरवाइज जैसे आपने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, यहाँ से आप जंप करके जंप इसको एज ए जंप होस्ट यूज़ करके यहाँ फिर यहाँ आप जा सकते हैं, और यहाँ पे आप पब्लिक आईपी मत दें, ठीक है। यहाँ पे तो आपका इंटरनेट है, तब आप जब आप इसके थ्रू इंटरनेट को असेस करेंगे तब आपका ये असेस इस पब्लिक आईपी पे करेगा। जब आप यहाँ से इंटरनेट को असेस करना चाहेंगे तो इसको
आउटर वर्ल्ड में इंटरनेट से बात करने के लिए पब्लिक आईपी की डिमांड होती है, लेकिन इसके पास पब्लिक आईपी है नहीं। उस केस में ये कैसे कर रहा है? तो उस केस में ये कर रहा है, हमारे पास नेट गेटवे होता है, ठीक है, जो कि AWS में बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। नेट गेटवे सबनेट के साथ एसोसिएट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप उस वाले नेट की पब्लिक आईपी को ये यूज़ करके इंटरनेट से बात करेगा, कुछ इसको पैकेज डाउनलोड वगैरह करना है तो, ठीक है। आप उस नेट की आईपी आपको को यूज़ करके आप इस इंस्टांस को डायरेक्ट बाहर से लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है अपने जो मशीन्स हैं आपकी उनको सिक्योर बनाने का, ठीक है। सेम नेट मतलब एक नेट अलग से होगा इसका, उसके लिए वो काम कर सेम भी कर सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है। तो ठीक है, अब बात आते हैं, आपकी एप्लीकेशन रेडी हो गई, यहाँ पे आपका कुछ है डाटा पड़ा हुआ है। ये आपकी मिडल वेयर लेयर है, ठीक है, जो कि उसको देख रही है, और ये आपकी फ्रंट एंड लेयर है जिसके पे आप की जो वेबसाइट है वो हिट आ रही है। अभी आपकी नॉर्मल ऐसी चल रही है, ठीक है। अब ये वाला जो जोन है पूरा बैठ गया, तो उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन रहे? अगर ये जोन पूरा चला गया या ये पर्टिकुलर डेटा सेंटर चला गया, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास क्या ऑप्शन रहेंगे? हमने ये वाले जो मशीन्स बनाई थी, जो सर्वर बनाए थे, ये हमने बनाए थे वर्चुअल मशीन्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमने बनाई थी वर्चुअल मशीन्स, इस नाम से सर्विस है अजोर में। उस पर आप जाएंगे तो आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को बना पाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है अवेलेबिलिटी सेट, लेकिन हम अवेलेबिलिटी सेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि अवेलेबिलिटी सेट को वो इतना यूज़ में नहीं आता है। उसकी जगह उसका इम्प्रूव वर्जन VMSS है। VMSS पे अ, हम सेट कर सकते हैं, बट VMSS की फुल फॉर्म क्या है? VMSS हमारे पास रेफर कर रहा है वर्चुअल मशीन स्केल सेट की तरफ, ठीक है। हम यहाँ पे एक VMSS को डिप्लॉय करेंगे। हम उसमें कहेंगे कि भाई, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जो ये मेरी, मान लो ये वाला इंस्टांस बैठ गया, तो कैसे काम चलेगा? एक VM1, इस VM1 को मैं वर्चुअल मशीन स्केल सेट के अंदर डिफाइन करूंगा कि मेरे पास ये चीज़ें चाहिए, इतना CPU, इतनी मेमोरी, इतनी हार्ड डिस्क, ठीक है। उसके तो भाई मेरे को 2 इंस्टांस दे देना। इन केस ये वाला इंस्टांस आपके पास अगर बैठ गया, तो इस पे आपका जो ट्रैफिक है वो चलता रहे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ हद तक तो आपको दिख रही होगी कि सॉल्व हो गई, कि आपका ट्रैफिक यहाँ से बैठा और यहाँ चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन आप, ये तब तक ही है जब तक आप पब्लिक आईपी के थ्रू हिट कर रहे हैं, अ, ये वाली, ठीक है। और इसकी पब्लिक आईपी अलग हो गई। अब उसको, अगर तो आपकी ऐसी ही एप्लीकेशन है कि उनको पब्लिक आईपी याद करनी हो, तो वो पब्लिक आईपी का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये सर्विस है, बट VMSS के नाम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पे आप जनरली तो मतलब पब्लिक आईपी नहीं देंगे, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? आपका हाईली अवेलेबल तो हो गया, आपकी जो एप्लीकेशन नहीं मरी, लेकिन असेसिबिलिटी तो हुई नहीं, तो ऐसा फ़ायदा क्या हुआ आपकी? जब तक असेसिबिलिटी नहीं बनी, आपकी सर्विस, आपके स्टाफ के अप स्टेट में होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। देन उस केस में हमारे पास एक और सर्विस है जिसको हम कहते हैं लोड बैलेंसर। एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस इंट्रोडक्टरी में, जो हमारा ये वीडियो है, कि इसमें हम देखेंगे क्या क्या, ठीक है, हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देन हम उसको वीडियो बाय वीडियो एक एक सर्विस को पकड़ेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये सर्विस क्या कहती है कि भाई, तुम यूज़र की रिक्वेस्ट मेरी आईपी पे आए, ठीक है, वो आईपी स्टैटिक रहेगी, एक आईपी रहेगी, ठीक है। इट इज़ मैनेज्ड बाय अज्योर ओनली। इसमें मेंटेनेंस
पूरी अजोर की रहेगी और हाई अवेलेबिलिटी इसकी लगभग रहेगी। इसको आपने यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, ये सारी टेंशन अजोर की है। ये लोड बैलेंसर भी एक तरह में सर्वर है, एक मशीन है उसकी, अजोर की। ये इसको इस वाले में रखे, इसमें रखे, इस पे रखे, आपकी सर्विस को ये डाउन नहीं होने देगा, ये अजोर मैनेज कर रहा है, ठीक है। ये क्लाउड का फीचर है। आपका अगर किसी का सेल्फ ऑन प्रेमिसेस है तो वहाँ पे ये आपको फीचर नहीं मिलेगा। अब इस केस में हमारे पास जो VMSS है, VMSS जो वर्चुअल मशीन स्किल सेट है, ये बाउंड होगा जहाँ ये लोड बैलेंसर के दो पार्ट हैं, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। लोड बैलेंसर के दो पार्ट हैं, एक तो उसका फ्रंट एंड हो गया, ठीक है, एक तो इसका फ्रंट एंड हो गया और दूसरा इसका बैक एंड हो गया, ठीक है। फ्रंट एंड में इसकी फ्रंट एंड की आईपी होगी, पब्लिक आईपी होगी, ठीक है। और उस पर मैं ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा मामला। और बैकएंड पे एक बैकएंड पूल होगा, ठीक है, बैकएंड का पूल होगा। उस पूल पे कुछ रूल सेट लगे होंगे, पूल होगा, पूल में हम किसी VMSS वर्चुअल मशीन, इस पे हम इस सिंगल को भी रख सकते थे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस वाले वर्चुअल मशीन स्किल सेट में एक बैकएंड पूल होगा, उस बैकएंड पूल में हम इस VM को रख सकते थे, लेकिन ये VM गया तो वो गया। अब उस बैकएंड वाले पूल में हमने इन दोनों VMSS सेट को रखा है, तो इनकेस ये जाता है तो ये ऑटोमेटिक ट्रैफिक यहाँ पे करना है। इनकेस तो अगर दोनों रहते हैं तो ये क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट यहाँ डालेगा और एक रिक्वेस्ट यहाँ डालेगा, ठीक है, अगर ये सही रहता है। तो मैं अगर हटाऊँ, वन बाय वन, पहली इधर, दूसरी इधर, तीसरी इधर, चौथी इधर, ऐसे। इनको अगर आप चेंज करना चाहें कि यहाँ दो हो जाएं, जहाँ जब तक ये यहाँ, इसमें और भी कई चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि यहाँ फिलहाल के लिए लोड बैलेंसर में ये ऐसा करेगा। सिंपल लोड बैलेंसर जो है, इसके बाद एप्लीकेशन गेटवे भी आता है, उसमें अलग से फीचर ऐड होते हैं आपकी होस्ट के और राउटिंग के और पाथ बेस्ड राउटिंग के, ठीक है। अभी आपका जो ट्रैफिक है यहाँ से फ्लो है, अब इस केस में अगर ये गया, अब तो यहाँ से यूजर रिक्वेस्ट आनी बंद हो गई है। इन केस ये अब जाता है या ये जाता है तो दूसरे पे रिक्वेस्ट जानी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इन केस आपने दो सर्वर ले रखे हैं, ठीक है, आपने दो सर्वर ले रखे हैं, लेकिन लोड सिर्फ इतना आ रहा है कि इस इसके लिए भी वो यही अकेला काफ़ी था, तो इसके पैसे आपको बेकार में पड़ रहे हैं। तो VMSS में हम साथ में क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन में जो भी है उसके साथ हम क्या करेंगे, हम एक और सर्विस है जिसको हम कहते हैं ऑटो स्केलिंग, उसको यूज़ करेंगे। हम क्या कहते हैं भाई, मेरा जो इंस्टांस है वो एक ही रहेगा, ठीक है, और इन केस तब तक जब तक वो एक रहेगा, इसी पे लोड बैलेंसर ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा। और जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता है, ठीक है, जब भी ट्रैफिक बढ़ता है तो इस वाले वर्चुअल मशीन स्किल सेट में तो भाई एक और VM जोड़ देना, ठीक है। अ, चाहे वो ऑन बेसिस ऑफ CPU मेमोरी हो, ठीक है, वो अलग पैरामीटर है, उन पे बाद में जाते हैं। उनके बेसिस पे आप मेरी जो है एक इंस्टेंस और लॉन्च कर देना, अगर जरूरत पड़े तो 3 कर देना, 4 कर देना, आप वहाँ पे एक मैक्सिमम लिमिट देंगे, ठीक है। ये तो बात होगी आपकी राउटिंग की। अब ये अगर मैं आपसे क्वेश्चन एक बनता है, अगर आप ऑटो स्केलिंग को वर्चुअल मशीन के साथ लगाएं तो क्या प्रॉब्लम थी, VMSS क्यों लगा रहे हैं, VMSS पे क्यों लगाई है, वर्चुअल मशीन पे क्यों नहीं लगाई थी। तो ऐसा है कि जब बैकएंड पूल में, ये जो बैकएंड पूल था लोड बैलेंसर का, वहां पे वर्चुअल मशीन स्केल सेट लगा हुआ है। अगर हम VM लगाएंगे तो VM वहां पे लगेगा बैकएंड पे, और VM नया VM जब बनेगा तो उसको कौन लगाने जाएगा। प्रॉब्लम ये भी है, मैनुअली करना पड़ेगा। उसको ऑटोमेट करने के लिए हमें VMSS का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो इसके साथ हमने एक सर्विस और देखी, जिसका नाम है ऑटो स्केलिंग, जो यहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है। और अ, एक जैसे लोड बैलेंसर है, ये तो स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर है, जहाँ मतलब जो हमारा कन्वेंशनल लोड बैलेंसर चल रहा है। इसके अलावा अजोर का एप्लीकेशन गेटवे
आता है, जो कि एक और सर्विस है जो कि सेम लाइक लोड बैलेंसर काम करेगी, उसमें अलग से फीचर आते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ फीचर वैब है और अलग अलग हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अ, आपकी जो हिट आ रहा था आईपी का, वो आपका जो हिट आ रहा था वो आपका कहाँ पे आ रहा था? वो आपका लोड बैलेंसर आ रहा था, लोड बैलेंसर पब्लिक आईपी आ रहा था। ठीक है, अब पब्लिक आईपी किस किस को दोगे? और पब्लिक आईपी चेंज होगी तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे डीएनएस है। हम डीएनएस को मैप करेंगे। डीएनएस में क्या रहता है, आपके पास डोमेन होती है, डोमेन के अकॉर्डिंग जहाँ ट्रैफिक मैनेजर सर्विस है उसके थ्रू आप जो आपकी डोमेन होती है डीएनएस, आप इसकी आईपी को का रिकॉर्ड बनाएंगे डीएनएस के अंदर। और उस डीएनएस के अकॉर्डिंग आपकी जो भी, मान लो example.com है, इस पे कोई अपने ब्राउज़र पे हिट मारेगा, आपका वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी और इसके थ्रू यहाँ पे आएगी, और ये सेटअप यहाँ पे भी होगा सेम वीएम का, और आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो थी इस पे स्पेसिफिकेशन है कुछ, आपको डोमेन खरीदनी होगी, उस डोमेन के मतलब उसमें बारीकियों में बाद में जाएगी। ठीक है, आपकी अभी आपके लिए जो प्रोसेस है, और यूज़र ने रिक्वेस्ट करी इस वाले डीएनएस पे, डीएनएस सर्विस ने उसको रिजॉल्व किया, उसके साथ अलग अलग सर्विस भी आती है। ठीक है, उसके थ्रू एप्लीकेशन गेटवे लोड बैलेंसर पे आया, लोड बैलेंसर के थ्रू वो वर्चुअल मशीन पे आया, वर्चुअल मशीन के थ्रू उसने आगे के सर्वर को फॉरवर्ड की, जिसकी वो क्वेरी होगी, जहाँ अगर उसकी खुद की हो तो खुद पे दे देगा। अब यहाँ पे एक बात की रही थी, मान लो लोड के अकॉर्डिंग ये इसको कम कर देगा, लेकिन लोड के अकॉर्डिंग इसने अगर इसको बढ़ा दिया, यहाँ पे अभी 2 हैं और मान लो इसने यहाँ पर भी एक लॉन्च कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 जगह आपकी रिक्वेस्ट आनी स्टार्ट हो गई, और आ, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है, प्रोसेस इसको करना है और यहाँ से लेके आना है, उसको वापस देना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक यहाँ पे होगा, मतलब इसकी आईडी कुछ और होगी, नाम इसका ऐसा कुछ डाल लेते हैं, क्योंकि इसको भी हमने ज़रूरत के हिसाब से घटाना बढ़ाना है। ठीक है, मैं अभी यहाँ से सबमिट करनी उठा देता हूँ ताकि क्लैरिटी आए। और नीचे VM3 डेटाबेस है, डेटाबेस पे हम ऑटो स्केलिंग तो नहीं लगाते, उस पे क्या लगाते हैं वो जब हम डेटाबेस वाला सेक्शन करेंगे देन हम देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमारी सर्विस है, माइक्रो ये वाली सर्विस है, इस पे लोड आना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर देखो, तुमने यहाँ पे इंस्टांस बढ़ा दिए, अब कौन सा इंस्टांस किसको करेगा हिट यार, क्या मतलब कैसे मतलब मैनेज हो रहा है चीज़ें? ये वाला इंस्टांस इसको हिट करे, ये वाला इसको करे और ये वाला इसको करे, ऐसा रहेगा क्या? मतलब जहाँ यहाँ पर मान लो अगर आपने ऐसा कर दिया, ये वाला इस पे करे, ये वाला इसको करे, ये वाला इसको करे, इन फ्यूचर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे लोड इससे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इसने एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, ये वाले। ठीक है, अगर आपका आंसर अगर ऐसा है कि ये वाला इसको हिट, ट्रैफिक ये वाला इसको कर ले और ये वाला इसको कर ले, और ये बाद में तीनों यहाँ से निकाल ले। ठीक है, तो क्या क्या रह गया मतलब यहाँ पे, ये वाला कहाँ गया? ये कैसे मतलब बात करेगा? अब अब ये तो सिर्फ इससे बात कर रहा है, और ये इससे मतलब किस बेसिस पे, कौन सा रूल ऐसे लगाने हैं किससे ही बात करना स्टार्ट करे, जो क्योंकि लोड को जो बांटना है वो तो सिंपल, ये तो सिंपल राउटिंग हो रही है कि भाई यहाँ का ट्रैफिक यहाँ जाएगा और यहाँ का ट्रैफिक यहाँ किस बेसिस पे जाएगा, और ये किस बेसिस पे बना है वो कैसे डिसाइड होगा? तो ये
इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो लोड बैलेंसर था ये था इंटरनेट फेसिंग, इसकी टाइप में जाते हैं हम। और यहाँ पे जो एक लोड बैलेंसर बनेगा वो बनेगा हमारा इंटरनल फेसिंग। अगर मैं यहाँ पे इसको लोड बैलेंसर को उठाऊँ तो यहाँ पे लेके जाऊँ, इसको हटा देते हैं, एरो की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये इसकी आईपी पे, प्राइवेट आईपी पे, जैसे ये आईपी है ना, इनमें से किसी की एक आईपी मिलेगी इसको। और ड्राइंग थोड़ी ख़राब बने तो माफ़ करना उसके लिए यार, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, मेरी कोशिश तो यही है। लेकिन तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब ये बारी बारी से, कभी एक इस पे, एक इस पे, और एक इस पे, और एक इस पे, ये आपके वीएमएसएस का पार्ट होंगे। ये चारों पांचों जितने मर्जी बने वो आपके वीएमएसएस का काम है, बनाना घटाना। ठीक है, और ये यहाँ पे जाना स्टार्ट हो गया। ये अगर आप वीएमएसएस बनाते हैं ये ऑटोमेटिक चीज़ काम करेगी। देन इसको आप, अगर आपका ट्रैफिक घटना स्टार्ट हुआ, फिर वो आपने ये वाला वीएम हटाया, है ना, उसमें भी कई सेटिंग्स रहती हैं कि भाई इसमें अगर ट्रैफिक हो तो उसको पहले ट्रैफिक को निकलने थे फिर घटाए, वो सेटिंग भी आपको करनी पड़ेगी। देन आपके धीरे धीरे, जैसे ऐसा कब रात में आपका लोड कम हो रहा है ना, रात में बैंकिंग सर्विस है, मान लो बैंक का ये क्लाइंट था, बैंक का ये इंफ्रा था, रात में धीरे धीरे यहाँ से आपके इंस्टांस भी कम होने स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपका ट्रैफिक नहीं भेजेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो ट्रैफिक वहाँ पे भेज रहा है वो ट्रैफिक वेस्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हम, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे एक लोड बैलेंसर और लगाएंगे जो कि इन, ये दोनों यहाँ पे ट्रैफिक भेजेंगे। और इस तरह से ट्रैफिक फ्लो होगा। ठीक है, अब अ, इसमें था कि इनकी आईपी लगातार बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो मतलब आपको इस वाले स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। इसकी आईपी होगी 10.0.0.1, मतलब इस वाले की होगी मान लो 10.0.0.1, और साथ वाले की लास्ट में होगी 2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10.0.0.2। ठीक है, अब यहाँ पे अलाउ कौन करा रहा है भाई, ये लोड बैलेंसर पे ये आईपी मतलब इसको लिसन कर रहा है, इसको वाइट लिस्ट कौन कर रहा है, उस हिसाब से। तो आपकी डिपेंडेंसी कभी भी जो आपकी आईपीस हैं उन पे ना आए। ठीक है, तो मतलब इसकी आईपी कुछ हो रहा है, इसकी आईपी कुछ है, ये बंद होगा, है ना, जब इसकी कटेगी फिर उसकी आईपी आएगी। तो एनएसजी में कुछ सर्विस ऐसी होंगी जिनको इनसे बात करनी होगी, जैसे लोड बैलेंसर है, कुछ भी है वो तो डायरेक्ट प्रोटोकॉल पे कॉल कर रहा है। लेकिन अ, कुछ इनके हेल्थ चेक होंगे, वो कैसे चलेंगे, कुछ ऐसा कॉमन मैकेनिज्म है कि हम इनकी जो डिपेंडेंसी है एनएसजी में, जो स्टार्टिंग में बात करी थी, ये इससे बात कर कर रहा है या वो वाला, उसमें एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप। ये अजोर की एक और जहाँ आप ऐसा कर सकते हैं, एक और फीचर है अंडर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। एक एस जी हमने पहले भी लिखा था, ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप था।
ये भी ESG के नाम से जाना जाता है, और ये भी एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप। इसमें हम क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, उसको इस वाले को इस वाले VMSS पे अटैच करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी VMSS बनेगा, अ, इसके बाद जो भी कोई VMSS बनेगा उस पे अ, मान लो इस वाले एप्लीकेशन का मैंने नाम दे दिया वेब सर्वर, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं। एक मैंने एप्लीकेशन सिक्योरिटी को नाम वेब सर्वर के नाम से, और उनको इस वाले के NSG के साथ मैंने अटैच किया, उस NSG के साथ, और उस NSG में मैंने ये रूल डाला कि उस वाले VMC से अटैच किया, और उसके NSG में ये मैंने रूल डाला कि जिन पे भी ये लेबल है ये वेब सर्वर का, उस पे एक IP तो वाइट लिस्ट कर दे। वो IP हो सकती है, मान लो 10.2.120, ठीक है। और ये IP है मेरे एक सर्वर की, वो सर्वर है मेरा प्रोमीथियस का, ठीक है। प्रोमीथियस क्या करता है, आई होप आप में से कहीं कुछ को आइडिया होगा। मॉनिटरिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ये मेरे उसकी है, ठीक है। अब एक इस पे अ, भी ESG लगा देते हैं, प्रोमीथियस के नाम से लगा देते हैं यहाँ पे, तो प्रोमीथियस के नाम से, ठीक है। एक ESG लगा देते हैं, ठीक है, और एक ESG और लगा देते हैं। ये CI/CD के लग लेते हैं, जेंकिंग्स के। अभी हम अजोर डेवऑप्स को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम अजोर पढ़ रहे हैं, लेकिन मान लो एक हमने इसके नाम से बना दिया, और ये मेरा एक और सर्वर है जेनकिंग के नाम से, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे ये वाली डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा था फिर से IP की। तो मैंने क्या किया कि मेरा जेंकिंग सर्वर है, जिसको साथ NSG में मैंने एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप लिखा, प्लस प्रोमीथियस वाले के साथ एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप बनाया और अटैच किया। अब इसके NSG में मैं क्या लिखता हूँ कि NSG में मैंने रूल डाल दिया है, क्योंकि जो भी VM बनेगा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बाद में आते हैं, पहले ये है कि मैंने उसमें रूल लिख दिया कि जितने भी वेब सर्वर वाले इंस्टांसेस हैं जिन पे ये टैग लगा हुआ वेब सर्वर वाला, उन पे तुम उनको तुम असेस दोगे प्रोमीथियस के 9090 का, है ना, या 9100 का कह लो, ठीक है। नोड एक्सपोर्टर का पोर्ट ओपन कर दिया कि प्रोमीथियस वाले इंस्टांस के लिए आपने 9100 पोर्ट, प्रोमीथियस वाले ESG के लिए ये पोर्ट हमेशा ओपन रहेगा, ठीक है। और ऐसे जेंकिंग के लिए कर दिया आपने कि जेंकिंग को SSH वाला कर पाएगा, क्योंकि जैसे जेंकिंग को आपके इंस्टांस पे आप CI/CD चलाएंगे, मान लो मैं एनसिवर रोल चला रहा हूँ सब पे, कुछ मेरे को अपडेट करना है, मतलब कॉमन एप्लीकेशन है, यहाँ मान लो वेब सर्वर की एप्लीकेशन है, उसके कोई नया एनजीनस का वर्जन आया है, आई होप एनजीनस से एक वेब सर्वर है, उस पर आपने करना है। तो जेंकिंग पे आप, जेंकिंग के लिए आपने पोर्ट 22 ओपन कर रखा है कि जेंकिंग वाला के लिए आपके सर्वर पे एंसिवर रोल को रन करा सके, ठीक है। तो उस केस में आपके ये एक अलग सर्विस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप। अब एक चीज़ मान लो, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, ये आपका VM1 है, ये आपका VM क्रिएट हुआ है लोड बनने की वजह से, ठीक है। और जब ये नहीं था तब यही था, इस पे ये एनर्जी लगा हुआ था, इस वाले VMSS पे, ठीक है। और इस वाले VM पे तो भाई ये वाला अटैच कैसे होगा, ये वाला वेब सर्वर वाला एप्लीकेशन, क्योंकि ये तो लगा NSG पे। तो जब भी आपका VMSS के अंदर अ, एक ऑटो स्केल करके आपका नया इंस्टांस बनता है, तो उसमें क्या रहता है कि जो आपका NSG होता है वो VMSS लेवल पे रहता है, चाहे 10 इंस्टांस बन जाए चाहे 100 इंस्टांस बन जाए, वो अ, जो NSG है वो कॉमन रहता है, ठीक है।
जो उसके कॉमन रहने की वजह से ही आपका ये जो एप्लीकेशन, वो सारे फीचर को यूज़ करते ही हमने जो हमारा एप्लीकेशन सर्विस ग्रुप है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने मतलब काफ़ी सर्विस के बारे में बात कर ली है, शॉर्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वन बाय वन इनको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट सर्विस की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन उस सर्विस का इसी सर्विस से अराइज होता है, एप्लीकेशन वाले का रिक्वायरमेंट जनरेट होती है कि जैसे हमने सिक्योरिटी वाले में तो सॉल्व कर लिया कि हमारी आईपी बेस्ड डिपेंडेंसी खत्म हो, ठीक है, हमारी आईपी की डिपेंडेंसी खत्म होगी। लेकिन अ, जैसे मेरे को अ, उस वाले हमारा मतलब अभी तक जो मेन मोटिव रहा है कि वो एक अ, हमें बार बार कोड में चेंज ना करना पड़े, हमें कहीं भी जाके आईपी बार बार, क्योंकि आईपी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहती है, इंस्टांस बन रहे हैं बंद हो रहे हैं, मतलब जो डेटा बेसिस में कुछ कुछ एक एप्लीकेशन होगी आपकी जो बंद नहीं होगी, लेकिन इन केस जहाँ पे वोलेटाइल हो रहे हैं कुछ सर, आपके इंस्टांस बंद हो रहे होंगे रात में, कुछ फिर से ऑन हो रहे होंगे, आपके यूएड वाले हैं डेव वाले हैं, हमें कहीं पे जाके यार एंट्री ना करनी पड़े। तो अभी भी हमारे इंफ्रा में देखें आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी, जो ये आपका लोड बैलेंसर है बाहर वाला, इसमें पब्लिक आईपी थी, वो पब्लिक आईपी आपने रिकॉर्ड बनाया जो कि डीएनएस के साथ मैप था, ठीक है, डीएनएस के साथ मैप होने से आप आईपीएस बेस्ड डिपेंडेंसी हट गए और आप एग्जाम्पल.com से पिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज होती रहे, आप रिकॉर्ड सेट चेंज करेंगे, ना कि अपने डोमेन को जाके चेंज कर देंगे, ठीक है। और कहीं पे आपको कोड बेस्ड वाला काम नहीं रहेगा, जस्ट पब्लिक आईपी भी इसकी ऐसी रैंडमली चेंज नहीं होगी। लेकिन जैसे आपका यहाँ पे लोड बैलेंसर है, ठीक है, यहाँ पे लोड बैलेंसर में जो ये आपके जो सर्विस आपकी हिट कर रही है, ये आपकी कोई एपीआई होगी सर्विस की, एनजीनिक्स होगा, उसकी कोई रिवर्स प्रॉक्सी होगी वो हिट कर रही होगी, तो वो लोड बैलेंसर की आईपी पे हिट कर रही है। अभी तो अ, मतलब अभी के लिए तो ठीक है, मतलब लोड बैलेंसर इंटरनल है, रेयर चांसेस है उसके फेलियर होने के, लेकिन आपने अगर उसको एज ए कोड लिखना है तो आपको नेक्स्ट टाइम उसकी आईपी चेंज करनी पड़ेगी इसके एपीआई में। तो अ, इसको ओवरकम करने के लिए क्या तरीका हो सकता है कि हम यहाँ पे एक और सर्विस को इंट्रोड्यूस करें जिसका नाम है प्राइवेट डीएनएस जोन। आई होप वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इसको भी कवर कर लेते हैं। प्राइवेट डीएनएस जोन क्या कहता है, अ, मतलब मैं आइडिया देना चाहता हूँ हम इसमें करने क्या वाले हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम किस चीज़ पे मेरा फोकस रहेगा। अगर आप के लिए वो चीज़ बेनिफिशियल है देन ही आप अगली वीडियो देखें, नहीं तो आई डोंट वांट कि किसी का टाइम मेरी वजह से ख़राब हो। तो इस सर्विस की बात कर लेते हैं जिसको हम आगे देखेंगे इन मतलब डिटेल में। हम क्या करेंगे कि इसकी प्राइवेट एक डीएनएस जोन बना लेंगे जिसकी जो कि मैं इसकी एपीआई मेंशन होता है, तो तुमने इस वाले मान लो इसका मैं डोमेन बना दिया मैंने इंटरनल इंटरनल .api.com, internal.com, example.com, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो देख लेना। यहाँ पे मैंने इसकी एपीआई डाल दिया, तो इस पे जाके तुमने हिट करना है और उस पे तुमने आगे मिडलवेयर की रिक्वेस्ट इस पे पास करनी है, ना कि लोड बैलेंसर की आईपी पे। अब लोड बैलेंसर की आईपी कुछ भी हो, मेरी वहां पे उस पे डिपेंडेंसी इस वीएम की नहीं है, ये इसको सिर्फ इस पे हिट करना है। अब भाई इसकी आईपी के साथ ये डोमेन कैसे मैप करनी है, वो काम कैसे होगा, उसके लिए हमें प्राइवेट डीएनएस जोन का इस्तेमाल करना होगा। उसमें हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड सेट बनाएंगे। किस टाइप का बनाना, ए टाइप सी टाइप, वो बाद में देखेंगे। उसके उसकी आईपी पे जो हमारा internal.exam.com है, अ, उसको वहाँ पे एक रिकॉर्ड सेट बनाएंगे कि जब इसके पे जब हिट आए तो इस आईपी पे वो चला जाए, ठीक है, वो की लोड बैलेंसर की आईपी होगी। सेम हम यहाँ पे करेंगे,
तो आई होप अभी तक का आपका जो अ, जो इसमें जो हमारे पास सर्विसेज थी वो लगभग क्लियर हो गई हैं। लास्ट भी बात कर लेते हैं। लास्ट में हमने डेटाबेस की बात कर रहे थे। डेटाबेस हम जैसे खुद का भी बना सकते हैं, जहाँ मोस्टली जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज प्रेफर करती हैं, जहाँ मतलब जो अच्छी कंपनी प्रेफर करती हैं कि वो डेटाबेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसमें आपकी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रहती हैं कि जो आप लॉस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पे, उसको हम जोर बेस्ड जो हमारे पास रहती हैं सर्विसेज, माई है और भी हैं, वहाँ पे हम रख सकते हैं। तो इस इंस्टेड ऑफ इस लेयर को हम खुद मैनेज करें, हम यहाँ पे अजोर बेड माई यूज़ कर लेंगे। और मतलब खुद का भी करना चाहिए तो खुद भी कर सकते हैं, जहाँ इसमें लास्ट सर्विस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसमें अ, आप जैसे देख पा रहे होंगे कि वर्चु वीएम बेस्ड था, ये सर्वर बेस्ड था। अब के जो इन्वायरमेंट जो कंपनीज प्रेफर कर रही हैं, वो क्यूबरनेटिस कंटेनर बेस्ड इन्वायरमेंट को प्रेफर कर रही हैं। और कंटेनर बेस्ड को हमें मैनेज करना हो तो वीएम पे हम खुद भी बना सकते हैं डोकर के कंटेनर, या कोई भी और आप सर्विस यूज़ करना चाहें। उसके अलावा हम क्यूबरनेटिस पे जाते हैं। क्यूबरनेटिस खुद से मैनेज करना हो तो जैसे हमारे पास ये माई की सर्विस थी जो एज ए डेटाबेस एक्ट कर रही है हमारे लिए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि मतलब इसका उससे मान ला था कि ये अजोर बेस्ड है, ऐसी अजोर बेस्ड एक और सर्विस आती है, जो लास्ट सर्विस जिसके बारे में बात करेंगे, जो कि है अजोर क्यूबरनेटिस सर्विस। अजोर क्यूबरनेटिस सर्विस एकेएस के नाम से इसको हम जानते हैं। अ, अभी आज की डेट में सारे जो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर हैं, गूगल, AWS और अजोर, ये क्यूबरनेटिस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपने इंफ्रा को कंटेनराइज इन्वायरमेंट को इजीली कंट्रोल कर पाएँ। इसमें हमारे पास जो मास्टर नोड होगा वो अजोर मैनेज्ड होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है उसको यूज़ करना, नोड की आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और आपके नोड VMSS में पोर्ट्स में वो होस्ट होंगे। देन अभी जैसे इसमें था कि आपने VM1 में स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा एप्लीकेशन का, आपका जो ट्रैफिक है बाहर से वो DNS पे जाएगा, DNS से लोड बैलेंसर पे जाएगा, लोड बैलेंसर से इन सर्विस पे जाएगा। लेकिन वो सर्विस VM पे होस्ट होने के बजाय इस VNet में जो वर्चुअल नेटवर्क सर्विस है इसमें होस्ट होने के बजाय VNet के अंदर जो AKS बनेगा, उस AKS के अंदर जो क्लस्टर बनेगा, उस क्लस्टर के अंदर जो आपका वर्कर नोड्स होंगे, उसके अंदर जो आपके पोर्ट्स होंगे, उन पोर्ट्स के अंदर आपके जो कंटेनर होंगे, उनके अंदर आपकी एप्लीकेशन रन करेगी। मान लो जैसे आपका ये कंटेनर था और दूसरा कंटेनर बन गया, ठीक है, इनकी जगह वो आपके कंटेनर बनेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपके कंटेनर के अंदर आपका ट्रैफिक फ्लो होगा। कंटेनर के अंदर आ, जैसे जो कंटेनर की सर्विस होती है, तो सर्विस से भी आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको अलग से DNS जोन या ऐसा कुछ बनाने वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका जो लोड बैलेंसर वाला फीचर है अब वहाँ भी इनेबल कर सकते हैं, अगर आप क्लाउड में ही कंटिन्यू करते हैं AKS में या EKS में। और इसमें आपका इनग्रेस रहेगा। और लास्ट में अगर हम बात करें
अगर लास्ट में हम टाइम रहा था हमारे पास तो हम देखेंगे कि ये जो सारी हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं इन पोर्ट्स की, इन सर्विस की, इनको हम हेल्म के थ्रू करें। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। अगर आप कंटिन्यू करना चाहें हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ, ये टॉपिक्स मैंने आपको, जो अलग अलग टॉपिक थे इनके मैंने बता दिए हैं, तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।